जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर सुबह झारखंड की राजनीति बेहद गर्म है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 16 दिसंबर को जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। देवेंद्र नाथ महतो ने तमाम जिलों के छात्रों से 16 दिसंबर को रांची पहुंचने का आह्वान किया है और उसके बाद से ही पूरा प्रशासनिक महकमा मुस्तैद है। खबर यह है कि रांची रेलवे स्टेशन, हटिया रेलवे स्टेशन और तमाम बस अड्डों पर पुलिस मुस्तैद है। खबर यह भी है कई जो लोकल ट्रेन है उसकी सेवाएं भी बाधित कर दी गई हैं। छात्र नेता किसी भी स्टूडेंट किसी भी तरीके से राजधानी रांची में पहुंचने की जुगत में है और खबर यह है कि कई छात्र एक अच्छी संख्या में छात्र राजधानी पहुंच चुके हैं। वे राजधानी के विभिन्न होटलों में और जो अपने दोस्त यार हैं उनके ठिकानों पर ठहरे हुए हैं। अभी इस वक्त करीबन 5 बज चुके हैं। देखना यह होगा कि छात्रों का जो यह समूह है या जो फौज है वह कितनी संख्या में राजधानी रांची पहुंचती है और प्रशासन की जो तैयारियां हैं, जिस प्रकार करीबन 2 किलोमीटर के एरिया में जेएसएससी कार्यालय की घेराबंदी की गई है, किसी की भी आवाजाही के पहले पूरी तरह से उनकी जांच की जा रही है, आई कार्ड की जांच हो रही है। उस हालत में क्या छात्र कल जेएसएससी कार्यालय तक पहुंचने में सफल होंगे? मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी तकरार तेज हो चुकी है। भाजपा इस अवसर को छात्रों की इस आक्रोश के एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है। भाजपा प्रवक्ता राफिया नाग ने साफ किया है कि यदि हेमंत सरकार छात्रों पर किसी प्रकार का बल प्रयोग करती है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करती है, तो वह भाजपा न सिर्फ जन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगी बल्कि सदन में भी इसकी आवाज गूंजेगी। देखिए, हेमंत सोरेन पार्ट 1 में आपको याद होगा कि ये जो जेएमएम और इंडी गठबंधन है, जो चोर चोर मौसेरे भाइयों की गठबंधन की सरकार है, इन्होंने पिछले बार भी क्या किया था कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया था और छात्रों के ऊपर एफआईआर करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। ठीक उसी प्रकार से ये जो पार्ट 2 सरकार है, इस पार्ट 2 सरकार में भी वो लोग क्या किए, हजारीबाग में जैसे सीजीएल के मामले में बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किए। तो क्या ये लाठी ही खेलते हुए पूरा अपना 5 साल फिर से बिता देंगे, या फिर ये भूल गए हैं कि जनता ने इन्हें जनादेश दिया है और जिस तरीके से छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार की ये हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार की हनन कर रहे हैं, तो जेएमएम और इंडी गठबंधन को और मुख्यमंत्री जी को तो शर्म आना चाहिए कि ये बच्चों के ऊपर बेरहमी से लाठी चढ़वा रहे हैं। इनको तो रोजगार देना चाहिए, सफलतापूर्ण परीक्षा करवानी चाहिए, पर ये सफलतापूर्ण परीक्षा के जगह पे लाठी बरसा रहे हैं। और अभी तक तो मुख्यमंत्री जी को इस मामले पे आकर के बोलना चाहिए, ना कि उनको सिर्फ और सिर्फ लाठी खेलना चाहिए। और हमारा तो ये आग्रह है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ होता आया है वो अब खिलवाड़ होना बंद हो, क्योंकि राज्य के बच्चे पूरे तरीके से त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं। जब राज्य की सरकार इतनी ही निकम्मी है और वो भूल गई है कि उन्हें यहाँ के युवाओं को रोजगार देना है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, यहाँ पे जो विस्थापन हो रहा है उस विस्थापन को रोकना है, तो उनको छात्र याद तो दिलाएंगे ही ना। और जब छात्र बोलते तो अच्छा राज सिंहासन डोल जाता है। तो ये जेएमएम और इंडी गठबंधन क्या है? देखिए, अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ तो भाजपा मुखर होकर के सामने आकर के छात्रों की लड़ाई को लड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम हमेशा महिलाओं के साथ अगर अत्याचार होता है तब लड़ाई लड़ते हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तब लड़ाई लड़ते हैं। जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी सामने आकर के न्याय और इंसाफ दिलाने का कार्य करती है, क्योंकि ये सत्ता की लालच में इतने डूब गए हैं कि इन्हें ये भूल चुके हैं कि जनता ने इन्हें जनादेश दिया है, और अपने अहंकार में डूब करके ये युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे। और वहीं झारखंड प्रदेश सदस्य केशव महतो कमलेश ने कहा है कि छात्रों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। छात्रों की मांग पर सरकार विचार कर रही है। जहां तक सीजीएल की बात है, सीजीएल एग्जाम की बात है, उसमें कहीं कोई घपला नहीं हुई है और यदि सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज का जांच हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। छात्रों को सरकार पर विश्वास रखना चाहिए, सरकार पर भरोसा करना चाहिए। सरकार किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगी। सुनिए, भाजपा और कांग्रेस के
जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया। देखिए, रिजल्ट निकल चुका है और उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि कहीं यदि गड़बड़ी हुई है तो उसकी हम जांच करेंगे। छात्रों का कहना है कि जब एक तरफ जांच हो रही है तो दूसरी तरफ सीआईडी जांच का आदेश दिया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए, वह तो कह रहा है कि भाई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है, और यदि किसी तरह की कहीं गड़बड़ी पाई जाएगी या किसी तरह का होगा तो उसके लिए जांच किया जाएगा। लेकिन अभी जो भी लड़के सफल हुए हैं, अब लोगों को रोज़गार देने की बात हो रही है, तो उन लोगों का जो रिजल्ट हुआ है, जो पास किए हैं, उन लोगों के साथ किसी तरह खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। जितने बेरोजगार लोग हैं, युवक हैं, उनको रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसी के तहत ये काम कर रही है। जयराम महतो ने इसकी तुलना आपातकाल से की है। कोई ऐसी बात नहीं है, आपातकाल की स्थिति नहीं है, अभी सब सिस्टम से और सही ढंग से चल रहा है। बाबूलाल मरांडी ने भी आरोप कटघरे में हेमंत सोरेन को खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि इसमें हेमंत सोरेन की भागीदारी है। नहीं, कोई किसी की भागीदारी नहीं है, यह आरोप तो लगाने का काम है, वो लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके किसी तरह की कोई भागीदारी नहीं। इन सबका जो है समस्या, उसका समाधान कर लिया जाएगा। प्रचंड बहुमत से सरकार पुनः वापस आई है। कोई ना कोई तो रीजन है, या तो युवाओं ने वोट किया, महिलाओं ने वोट किया, झारखंड की जनता ने वोट किया, तो हम लोग चुन के आए हैं। और युवाओं का कहना है कि जेएससी कार्यालय के लिए जब उनके ओर से जो आह्वान किया गया है, झारखंड पुलिस बर्बरता बरत रही है। छात्रों निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि युवाओं के साथ न्याय होगा। सरकार बहुत ही इस पे गंभीर है और उनके साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास